नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 4 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने इसमें बेसिक से लेके जितना हाई जा सकते हैं हम क्वेश्चनों को लेके जाएंगे। ये प्रतिशत यानी परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रतिशत पूछा ना जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आपको मजा आए वीडियो में तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने पार्ट 5 प्रतिशत के परसेंटेज के, और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो देखते हैं, समझते हैं। तो जो हमने दोस्तों कल पार्ट 4 में आपको एक फॉर्मूला बताया था, a + b + ab बटे में 100, ठीक है, ये बताया था आपके लिए। तो आज भी इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे x% की हमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमें x का क्या बताना है, मान बताना है। यहाँ पे 40% क्या हो रहा है, बढ़ जाती है, और 20% चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने कल एक चीज और बताई थी आपके लिए कि जब हम बढ़ने की, इंक्रीज है ना, वृद्धि की बात करें, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू प्लस में है, ठीक है, और ये क्या है, जो जब घटती है, कम होती है, तो इस वैल्यू का मतलब होता है कि वो कमी हो रही है, यानी कि माइनस, ठीक है। यहां देखना है, जो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो a हमारा क्या है, बढ़ रहा है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, 40 प्लस, और जो हमारा b है वो b क्या है, घट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। a कितना है, 40, और b कितना है हमारा दोस्तों, 20, कितना है, 20 बटे में क्या होगा, 100, क्या हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो करें, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। यहाँ पे 40 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 20। 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12। कितना बचेगा, 12। तो जो हमारा 12 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12, यानी 12% क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 12 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, a + b + ab बटे में 100, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 25% तक कम हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में 2 जगह a दिया जाता था और b दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दी गई है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि जितना यहाँ पे हमें 25% की कमी दी गई, तो हम 25% कमी दी गई तो उतना ही हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को भी उतना ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कितना है, कमी की गई, तो माइनस का 25, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस की 25, ठीक है। फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। एक वैल्यू क्या है 25, दूसरी भी क्या है 25 बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ पे देखना आप, माइनस का 25 और माइनस का 25 क्या हो जाएगा, माइनस का 50। यहाँ प्लस 4 का भाग 25 में देंगे तो 4 छंग 24, ठीक है। कितना बचेगा, 1 दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। अब -50 में से हमको कितना +6.25 माइनस करना। तो देखिए ऐसे माइनस करते हैं, 50.00 लिख लिया, इसमें से हम 6.25 को क्या करेंगे, माइनस। 0 के मीन्स 10, 10 में से 5 गया 5, 0 का बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ पर 4, यानी कितना बचा 43
41.75। यहाँ पे ये माइनस का आ रहा है। माइनस का आने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में पूछा गया है कि प्रतिशत में कमी की गणना करें, तो कमी हो रही है क्योंकि माइनस आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। तो 43.75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना कि जब हमें एक ही वैल्यू दी जाए तो जितनी वो वैल्यू दी जा रही, यहाँ पे कमी दी गई थी तो माइनस का 25 माना था, तो बी भी कितना होगा हमारा, माइनस का 25। यहाँ अगर वृद्धि होती तो क्या होता, प्लस का 25, तो हमारा बी भी क्या हो जाता, प्लस का 25 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या पूछा गया, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यहाँ पे ये पूछा गया है। दोस्तों हमारा वही फॉर्मूला है ना, एक ही हथियार है, उसी हथियार से हमें क्या करना है, सभी को घायल करना है, क्वेश्चनों को घायल करना है भाई। a प्लस बी प्लस ए बी बटे में क्या 100। ठीक है, इसी हथियार इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है, घायल करना है। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 10 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे 10, ए की वैल्यू क्या होगी 10, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी प्लस का 10, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ए कितना है 10, बी भी कितना है 10 बटे में क्या आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा एक, 10 और 10 20, 20 प्लस का एक कितना हो जाएगा 21, तो 21 क्या आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो क्या हुआ है, ये वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि, तो 21% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, और ये जितने भी प्रश्न ले रहे हैं इस वीडियो में हम अभी तक, वो क्या है, सारे के सारे क्षेत्रफल से संबंधित हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, अब किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा है कि अगर कोई वृत्ताकार है, सर्किल है, उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, अगर वो 31% की क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि की जाती है, तो उसका जो क्षेत्रफल है ना, वो कितने प्रतिशत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। भैया हमारा एक ही हथियार है, एक ही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, इसी से हमको करना है। तो देखो यहाँ 31% की क्या हुई है, वृद्धि, यहाँ पे एक वृद्धि हुई है तो 31 किसका आएगा, प्लस का, तो ए की वैल्यू क्या है, प्लस की, तो बी की वैल्यू भी कितनी लेंगे हम, प्लस की 31। ठीक है, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए 31, बी भी क्या है 31 बटे में क्या आएगा 100। 31 में हम 31 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, एक और एक कितना हो जाएगा 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 62। यहाँ पे हम 31 का गुणा 31 में करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 961 बटे में 100। जब हम 31 का गुणा 31 में करेंगे तो कितना आएगा 961 बटे में 100। 100 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 62 प्लस 9.6। यहाँ पे 2 जीरो थे तो पीछे से 2 अंक के बाद क्या करते हैं हम दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखना 62 में हमें प्लस करना है कितना 9.61, तो 62 दशमलव क्या लिखेंगे 0, इसमें हमें प्लस करना है 9.61, तो कितना आएगा 1 6 9 2 11 की 1, 71 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा 61। 71.61% की क्या हो गई है, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। ठीक है, बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखते हैं 5, और आप यहाँ पर अभी वृत्ताकार आयताकार ही देख रहे थे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि घन की बात की गई है, तो घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, क्या होता है क्यूब, और घन का मतलब ये होता है कि 2 पे 3 मतलब 3 की पावर होना। यहाँ पे कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, यानी कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, घन में ये हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। तो अब यहाँ देखना, और हम आपको बताने वाले हैं हथियार भैया हमारा एक ही है, हम उसी से करने वाले हैं, दूसरा कोई सा भी हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही हथियार है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं, यदि घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें कितना दिया, बढ़ा रहे हैं 10%। ठीक है, तो हमारा ए भी कितना, ए प्लस बी बटे में 100,
भैया इसको नहीं भूलना है आपको। जो लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम भूलने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बढ़ाया गया है तो प्लस का 10। ठीक है, ए प्लस का हो जाएगा तो बी भी क्या होगा प्लस का, अभी हम पहले जान के आए हैं। ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10, फिर बटे में क्या आएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे ध्यान देना है भैया, यहाँ पे एक का गुणा एक में करेंगे तो एक का बहुत महत्व होता है ना, एक को कमजोर मत समझो आप लोग। 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 21। तो ये 21 हमारी क्या निकल के आ गई है, एक भुजा निकल के आ गई। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके घन का मतलब है 3 भुजाएं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी एक भुजा निकल के आ गई है। ठीक है, तो अब आगे आपको करना क्या है, एक भुजा हमारी निकल के आई 21, दूसरी भुजा क्या थी हमारी, दूसरी भुजा थी 10, है ना, बी कितना था हमारा 10। तो हम क्या करेंगे प्लस 10, और यहाँ पे प्लस और प्लस कितना होगा प्लस, तो 21 गुणे कितना होगा 10, ए गुणे बी बटे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। यहां देखना आप, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 21 में हम 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31, प्लस जब हम 10 का भाग 21 में करेंगे तो कितना आएगा 2.1, कितना आएगा 2.1। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 33 दशमलव क्या आ जाएगा 1% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये है भैया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। फिर से आप लोग देखें, यहाँ पर घन की बात हुई है, और घन हमने अभी बताया आपको कि घन का मतलब क्या होता है, भुजा कितनी होती है 3 होती है। फॉर्मूला हमारा एक ही है, हथियार हमारा एक ही है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। तो यहाँ पे 10% बढ़ाया गया तो 10 हमारा क्या होगा प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया गया है, वृद्धि हुई है। तो 10 हमारा ए होगा तो बी भी कितना होगा प्लस का 10 होगा। ठीक है, ए 10 है और बी 10 है, इसको हमने हल किया तो कितना आया 21 आया। तो एक हमारी ये भुजा निकल के आ गई, और दूसरी भुजा हमारी क्या थी 10। ठीक है, तो 21 फिर से हम इसी फॉर्मूले में इसी को रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 33.1%। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, जिनका मैथ बहुत ही कमजोर है ना, क्योंकि हम आपको एक एक चीज बताते हैं। तो आप ऐसे अपने दोस्तों भाई बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनका मैथ बहुत ही वीक है, कमजोर है ना, क्योंकि वो इस वीडियो को देख करके अगर उनका भला होता है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। ठीक है, या देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, ये पूछा है, यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू दी है, और भैया मेरे हथियार हमारा क्या है वही a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ठीक है, इसी से करना है। तो आप यहाँ देखेंगे 13% की क्या हुई है कमी हुई है, तो माइनस का 13 ए है तो माइनस का 13 बी भी होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ए 13 है और बी भी क्या है 13 बटे में क्या है 100। ठीक है, आप यहाँ देखना माइनस का 13 और माइनस का 13 कितना होगा माइनस का 26। ठीक है, यहाँ पे 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 169, और 100 का भाग 169 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1.69। तो यहाँ देखना आप, जब 26 में से 1.69 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24.31। तो यहाँ पे घटने की बात की गई है कि कितने प्रतिशत घट जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो माइनस का मतलब क्या होता है कमी। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 24.31% क्या हो जाएगा घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आपको देने वाले हैं होमवर्क में, और देखते हैं इसका आंसर कौन कौन कर पाता है। यदि एक वेतन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखें इसका, देखते हैं कौन इसका आंसर बिल्कुल सही करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का पार्ट, आज की वीडियो कैसी लगी, आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।